गहरी धुंध से ढका पुराना हवेली नुमा अस्पताल अब वीरान हो चुका था। उसकी खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी झूल रही थीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें पढ़कर झकझोर रही हो। डॉक्टर अरुण, जो वर्षों पहले इस अस्पताल में इंटर्न थे, वापस यहां लौटे थे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, कमला आखिर गई कहां? अतीत की परछाया। सालों पहले जब डॉक्टर अरुण इस अस्पताल में काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक रहस्यमयी केस देखा था, कमला का। एक गरीब विधवा जो अस्पताल में अपने नवजात बच्चे के साथ भर्ती हुई थी, लेकिन फिर एक रात वह और उसका बच्चा गायब हो गए। कहा जाता था कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई थी, और जब कमला को इसका पता चला तो उसने अस्पताल के ही एक बंद कमरे में खुद को फांसी लगा ली। परंतु उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, और तभी से यह अस्पताल एक श्रापित स्थान बन गया। वर्तमान में लौटते हुए डॉक्टर अरुण धीरे धीरे अस्पताल के अंदर बढ़े। हर कोने से एक अजीब ठंडक महसूस हो रही थी। गहरी निस्तब्धता में हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें गूंजने लगीं। मेरा बच्चा, कहां है मेरा बच्चा? यह आवाज अरुण के ठीक कानों के पास गूंजी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हिम्मत जुटाकर वे आगे बढ़े और उसी पुराने वार्ड की ओर चले गए जहां कमला को आखिरी बार देखा गया था। कमरे में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा में कुछ सफेद चादरें उड़ने लगीं। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। अचानक एक घुटी हुई चीख गूंजी और सामने के शीशे पर एक धुंधला प्रतिबिंब उभर आया। कमला का प्रेत और उसका बदला। कमला की आंखें रक्त लाल थीं और उसका चेहरा जला हुआ सा लग रहा था। उसने अरुण की ओर हाथ बढ़ाया और कड़कती आवाज में बोली, तुम सबने मुझे धोखा दिया, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अरुण कांपने लगे। उन्होंने कंपकंपाते होठों से कहा, कमला, ये मत करो, मुझे माफ कर दो। लेकिन कमला की आत्मा को बदला लेना था। अचानक कमरे में तूफान सा उठा और अरुण हवा में उठ गए। उनकी गर्दन पर अदृश्य हाथों का शिकंजा कसने लगा। उनकी सांसें थमने लगी। भयानक अंत अस्पताल के बाहर सुरक्षा गार्ड खड़ा था, जिसने अस्पताल से किसी के चीखने की आवाज सुनी। जब पुलिस आई और दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। डॉक्टर अरुण का मरा हुआ शरीर छत से लटक रहा था, उसी जगह जहां कभी कमला की लाश मिली थी, और दीवार पर खून से लिखा था, मेरा बच्चा लौटाओ। आज भी उस अस्पताल के कोनों से एक मां की सिसकियां आती हैं, और कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कमला अब भी वहीं है। रात के 3 बजे का समय था। पुलिस ने डॉक्टर अरुण की रहस्यमयी मौत की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, मौत दम घुटने से हुई, लेकिन गला दबाने वाले हाथों का कोई निशान नहीं मिला। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप, जो इस केस को देख रहे थे, पुराने अस्पताल में अकेले रात बिताने का फैसला कर चुके थे। अगर कुछ है यहां तो उसे मैं खुद देखूंगा, उन्होंने अपने साथी को कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली थी। भूतिया अस्पताल में अकेले इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप ने अस्पताल में प्रवेश किया। टॉर्च की रोशनी में हर कोना अजीब सन्नाटे में डूबा था। तभी अचानक ठक 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 सीढ़ियों पर किसी के नंगे पैर चलने की हल्की हल्की आवाज आई। उन्होंने तुरंत टॉर्च उस ओर घुमाई, पर वहां कुछ भी नहीं था। अचानक उनके रेडियो से एक अजीब सी आवाज आई, मेरा बच्चा, कहां है मेरा बच्चा? रेडियो की आवाज इतनी ठंडी थी कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने छत से रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप धड़ाम धड़ाम बंद होने लगे। कमला का साया। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी एक वार्ड से हल्की हल्की रोशनी झलकने लगी। अंदर झांकते ही उनके होश उड़ गए। एक औरत अस्पताल के बेड पर बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, और उसकी गोद में एक बच्चा था। सूर्य प्रताप ने फौरन टॉर्च उस पर डाली, लेकिन रोशनी पड़ते ही औरत का चेहरा झुलसने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। तुम कौन हो? कमला धीरे धीरे खड़ी हुई और धीरे से फुसफुसाई, तुम भी मुझसे मेरा बच्चा छीन लोगे? सूर्य प्रताप के हाथ पैर सुन्न हो गए। उन्होंने बंदूक तानी, लेकिन तभी कमला हवा में उड़ने लगी और सीधे उनके सामने आ गई। उनकी टॉर्च बुझ गई, अस्पताल की सारी लाइटें बंद हो गई और पूरे कमरे में भयंकर ठंड फैल गई। कमला की सच्चाई अचानक इंस्पेक्टर की जेब में रखी अपने आप बाहर गिर गई।
ये वही फाइल थी जिसमें कमला की मौत का विवरण था। जैसे ही कागज जमीन पर बिखरे, कमला का प्रेत चीख पड़ा, झूठ, सब झूठ। और तभी एक कागज उनके सामने तैरता हुआ आया जिसमें लिखा था, कमला को उसके बच्चे से अलग किया गया, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। सूर्य प्रताप को समझ में आ गया कि कमला की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसे उसके बच्चे की सच्चाई नहीं पता थी। कमला, मुझे बताओ कि तुम्हारा बच्चा कहां है? कमला कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता। आखिरी बार मैंने उसे डॉक्टरों के पास छोड़ा था, उसके बाद। तभी अचानक अस्पताल की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। बच्चा जिंदा था, लेकिन उसे मार दिया गया। सूर्य प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला का बदला, किसने मारा उसे? इंस्पेक्टर ने जोर से पूछा। कमला की आत्मा कांपने लगी, उसकी आंखें और लाल हो गई। वो डॉक्टर नहीं थे, हत्यारे थे। उन्होंने मेरा बच्चा किसी को दे दिया और मुझे धोखा दिया। तभी अचानक इंस्पेक्टर के पीछे किसी ने हाथ रखा। उन्होंने मुड़कर देखा, वह डॉक्टर अरुण की आत्मा थी। इंस्पेक्टर, तुम बच नहीं पाओगे। कमला अब तक जागी नहीं थी, अब वो पूरी तरह जाग चुकी है। और तभी पूरे अस्पताल में एक भयंकर चीख गूंजी और अंधेरा घना हो गया। कमला लौट आई थी और अब कोई भी सुरक्षित नहीं था।